आज बिहार की सियासत में मकर संक्रांति को लेकर राजनीति गर्म। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन होने जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एनडीए के कई नेताओं के भोज में शामिल होने की संभावना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर चूड़ा दही के भोज में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा देखा गया। मकर संक्रांति के भोज में तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। मकर संक्रांति में भोज में शामिल होकर कहा कि मकर संक्रांति के भोज में नया कुछ हो जाता है, मैं अपने धर्म निभाने आया हूं। खगड़िया में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। नगर परिषद के सभापति अर्चना कुमारी ने सभी स्वच्छता कर्मचारियों के सम्मान में भोज दिया, साथ ही कंबल के वितरण किए। मौके पर कई वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। नगर सभापति ने कहा कि इस प्रयास से सभी लोगों का मनोबल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के आवास पर मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इसमें शामिल हुए। पटना में कांग्रेस की चूड़ा दही भोज में एक भी कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचने पर चिराग ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहां बची, कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी को चंपारण में होने जा रहा है और मोतिहारी के रामायण परिसर में इसकी भव्य तैयारी भी चल रही है। मंदिर परिसर में यज्ञशाला के साथ बड़े बड़े पंडाल भी बनाए गए हैं। समारोह में करीब 4 से 5 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना है। आरा में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। कुहासे तो कल बिहार की राजनीति के लिए एक के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और गाड़ियां धीरे धीरे फॉग लाइट जला करके चल रही है। सिवान में भीषण सड़क हादसे में पति और पत्नी के साथ में 2 बच्चे घायल हो गए। मुफस्सिल थाने के रसूलपुर गांव के पास में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच में टक्कर हुई। एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण हादसे की बात कही जा रही है। सासाराम में ज्वेलर्स शोरूम में लाखों की चोरी हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के करगहर मोड़ के पास का है। जानकारी के मुताबिक चोर बाथरूम के वेंटिलेटर के जरिए अंदर घुसा और लाखों के सोने और हीरे के गहने पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चोर चेहरे को गमछे से बांधे हुए है, दुकान के अंदर घुस रहा है। भागलपुर में 2 नाबालिग लड़कियां 8 जनवरी से गायब है। मामला बाबरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली 2 छात्रा 5 दिन से गायब है। जानकारी के मुताबिक जिया कुमारी और सोनाक्षी कुमारी 10वीं कक्षा में पढ़ती है और 8 तारीख को दोनों एडमिट कार्ड लेने की बात कहकर सरयू देवी मोहनलाल स्कूल गई, लेकिन वापस नहीं आई। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। सुल्तानगंज के दिलगौरी गांव के इस्लामगंज में यहां पर बिहार सरकार की जमीन को हाई कोर्ट के आदेश के बाद में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रभारी सीओ शालिनी कुमारी, थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दल बल के साथ इस्लामगंज पहुंचे। सरकारी अमीन से जमीन की नापी कराने के बाद में बुलडोजर चला। घर से 12 से भी ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने टॉयलेट की टंकी साफ करने वाली गाड़ी से लगभग 10 लाख की विदेशी शराब बरामद की। सोनो इलाके के डुमरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक झारखंड से मुजफ्फरपुर खेप लाई जा रही थी। कार्रवाई में 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। आरा में साइबर थाने की टीम ने सिम बेचने वाले दुकानदारों और खरीदारों को बड़ा निर्देश दिया है। सिम बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का वेरिफिकेशन जरूर करें और अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत साइबर थाने की पुलिस को इसकी जानकारी दें, ताकि साइबर फ्रॉड की वारदात पर लगाम कसी जा सके। मोतिहारी के कुंडवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पशुओं को बरामद किया है। वहीं तस्कर की पहचान में पुलिस जुटी है। कुंडवा चैनपुर थाना इलाके से बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी की जाती है। राजधानी पटना की फतुहा में यहां पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। छापेमारी करके 10 किलो गांजे के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5900 नगद रुपए के अलावे 3 मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिथिलेश कुमार, अजीत कुमार के रूप में की गई। मोतिहारी की पिपरा कोठी से गायब युवक को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने गौरव कुमार को सकुशल रिहा कर लिया है और नवंबर महीने में ही गौरव कुमार नाम का व्यक्ति गुम हो गया था। इसकी जानकारी पिपराकोठी थाना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के बाद में गौरव कुमार को सकुशल बरामद कर लिया है।
पर रील्स बनाना युवक को भारी पड़ गया। बाइक से गिरने से युवक और महिला घायल, दोनों का रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में बताया यह जा रहा है कि अमरपुर से भरको की ओर जाने के दौरान बाइक पर बैठी युवती रील्स बना रही थी, तभी बाइक अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पोल से टकरा गई। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी फंटूश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार फंटूश यादव पर चौथम थाना में हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के 5 केस पहले से दर्ज है। गिरफ्तार अपराधी फंटूश यादव से पूछताछ हो रही है। रांची में पहाड़ी मंदिर के पास में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया है। जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर लिया था, जिससे राहगीरों और वाहन को जाने आने में दिक्कत हो रही थी। वहीं दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध भी किया है। चाईबासा के चक्रधरपुर में दुकान में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। कीमती कपड़ा, फर्नीचर और सामान जलकर खाक हो गया। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना इलाके में पुलिस ने पिछले 5 जनवरी को मसरख में राम जानकी मंदिर में चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी के जेवरात को भी पुलिस ने बरामद किया। पिछले 5 जनवरी को छपरा के मसरख में राम जानकी मंदिर में चोरी हुई थी। चोरी के सामान के साथ मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक संदिग्ध युवक छिपा हुआ था। सिवान पुलिस के लगातार प्रयास के बावजूद शहर में बाइक चोरी की घटना पर लगाम नहीं लग पा रही है। महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के समीप गली में खड़ी एक बाइक की चोरी हो गई। हालांकि बाइक का लॉक खोलने से लेकर के बाइक लेकर के भागने तक की सारी करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटना सिटी की आलमगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। पुलिस टीम ने मौके से 101 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन फॉस्फेट बरामद किया है। वहीं मौके से 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। धनबाद एसएनएमसीएच में मारपीट घटना में घायल आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बोकारो जिले के पोलकिरी भुजुडी गांव में मंगलवार की सुबह यहां पर पड़ोसियों ने एक ही परिवार के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस हमले में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख चीन बॉर्डर क्षेत्र में माइनस तापमान में फंसे मिहिजाम के 5 मजदूर सोमवार को सकुशल घर लौट आए हैं। लगभग 1 महीने तक बर्फबारी, कड़कड़ाती ठंड और प्रताड़ना झेलने वाले मजदूरों की घर वापसी से परिजनों में खुशी की लहर है। वापस लौटे मजदूरों में रवि मुशहर, दिलीप बावरी, शिवादास, भोला तुरी और सिकंदर तुरी शामिल है। खगड़िया में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के हत्या मामले की जांच करने के लिए पटना से आरजेडी की 7 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम के सदस्य ने गांव जाकर के पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। आंदोलन करने वाले आरजेडी नेता से भी जेल में पहुंचकर जानकारी ली है। इस दौरान उदय नारायण चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन को पीड़ित को मुआवजा देना चाहिए। राजधानी पटना में निर्माणाधीन सम्राट अशोक सामुदायिक भवन के बगल में विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। मामले को लेकर ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने राज्य सरकार से अविलंब इस प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग की है। चाईबासा के झारसुगुड़ा स्टेशन के ऑफिस में आग से हड़कंप मच गया। सिग्नल एंड टेलीकॉम ऑफिस में आग लगी। आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 खाली कर दिया है। हादसे में ऑफिस के उपकरण और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अररिया शहर में भूदान की जमीन की जमकर खरीद बिक्री हो रही है। भूदान यज्ञ कमेटी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा भूमिहीनों के लिए दान में दी गई जमीन को बिचौलिए बेच रहे हैं। अररिया शहर के भूदान मोहल्ले का यह मामला है। भोजपुर जिले में एक बेहोश बच्चे के लिए फरिश्ता बनकर एक मजदूर आया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। पूरा मामला नवादा थाना क्षेत्र के छठीघाट नहर से जुड़ा है। एक 12 वर्षीय बच्चा किनारे अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी मकान में ढलाई करने जा रहे आरा मुफस्सिल थाने के रामपुरा निवासी राजू की नजर उस पर पड़ी। इसके बाद उसने तुरंत डायल 112 को सूचना दी। लोहरदगा जिले में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता एसपी सादिक अनवर रिजवी ने की। मीटिंग में किस्को एसडीपीओ वेदांत शंकर, लोहरदगा एसडीपीओ श्रद्धा करकेटा समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे।
अरवल में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बसपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में बसपा कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी सहायिका से दुष्कर्म के बाद में हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सूबेदार बीघा गांव के आंगनबाड़ी सहायिका की दुष्कर्म के बाद में हत्या कर दी थी। सुपौल जिले में प्रतिबंधित लॉटरी के अवैध कारोबार के खिलाफ सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने शहर के वेस्ट पटेल चौक के पास से 2 लॉटरी धंधेबाज को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1050 प्रतिबंधित लॉटरी टिकट और 10,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। धनबाद के 8 लेन रोड नावाडीह में सरकारी जमीन पर बने स्थायी और अस्थायी मकान और दुकान के जरिए अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नावाडीह 8 लेन सड़क किनारे सरकारी जमीन से 2 दर्जन से भी अधिक अवैध दुकानों मकानों पर पीला पंजा चला। धनबाद सीओ के नेतृत्व में चले अभियान में अवैध कब्जा वाले घर और दुकान को ध्वस्त किया गया। जमशेदपुर में सुविधा केंद्र चलाने वाले तारापद महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घाटशिला अनुमंडल के गालूडीह थाना क्षेत्र के पुटरू टोल प्लाजा के पास की ये घटना है। बाइक पर आए 2 अपराधियों ने दुकान में घुसकर उसे गोली मार दी। गोली मारने से पहले हत्यारों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग झारखंड समेत यूपी में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अपराधियों में गिरोह का मुख्य सरगना राजा कुमार उर्फ राजा डोम भी शामिल है। वहीं मौके से पुलिस को चोरी के सोने चांदी के लगभग 4 लाख के जेवरात बरामद किए हैं। रांची के बेतिया के नरकटियागंज में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम व पीबीएल कार्यक्रम के तहत रेलवे प्रवेशिका +2 स्कूल में प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लेखपाल विवेकानंद रेलवे प्रवेशिका के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड में स्वतंत्रता सेनानियों को राजकीय सम्मान प्रतिवर्ष 17 जनवरी को एक राजकीय समारोह में दिया जाता है। इस समारोह में बख्तियारपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। बाढ़ एसडीएम गरिमा लोहिया ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के स्थल का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा लिया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पूर्णिया में डीएम ने सभी 14 प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें जान माल की काफी क्षति होती है। इसकी जागरूकता को लेकर के रथ रवाना किया गया है। मुंगेर गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु, जिसका शिलान्यास वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से रिमोट दबा करके किया था और इस ब्रिज को बनने में लगभग 20 साल लगे और इसका उद्घाटन 2022 में हुआ था। ये रेल सह सड़क पुल जब से जनता के हवाले हुआ, तब से ये पूर्वी और उत्तरी बिहार के विकास को लगातार गति प्रदान कर रहा है। महामना हॉकी गोल्ड कप 2026 का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है और इसको लेकर के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता की। कहा कि महामना हॉकी गोल्ड कप 2026 का शुभारंभ 19 जनवरी को राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान में किया जाएगा। 3 दिनों में कई राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। सासाराम देवघर एयरपोर्ट से लगातार महानगरों की कनेक्टिविटी जुड़ रही है। देवघर से अब बहुत जल्द अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे वैद्यनाथ धाम से सोमनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए काफी सुविधा मिलेगी और इस खबर से शहरवासियों में खुशी की लहर है। 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन नामांकन करेंगे। पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान किया जाएगा। नितिन नवीन को ही जिम्मेदारी मिल सकती है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से 80 साल से ऊपर के लोगों को घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 7 दिन के भीतर रजिस्ट्री होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडे पर मुहर लगी है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। वहीं सरकार ने मुंबई में बिहार भवन बनाने का फैसला किया है। सरकारी कर्मियों और कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। 2 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है 27 फरवरी तक सदन की कार्यवाही चलेगी। बजट सत्र को लेकर के कागजी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। आदित्य साहू बन सकते हैं झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। केवल एक ही नामांकन से निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। कल अध्यक्ष के तौर पर नाम का औपचारिक ऐलान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से बेतिया के रमना मैदान से शुरू होगी। सीएम की यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पश्चिम चंपारण के डीएम तरनजोत सिंह ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। वहीं सीएम के दौरे को लेकर के स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। सीएम नीतीश का सीवान दौरा, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। युद्ध स्तर पर दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई है। 21 जनवरी को मुख्यमंत्री सीवान आएंगे और ऐसे में सीवान डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के दहीचूड़ा भोज में विधायकों और बड़े नेताओं के ना पहुंचने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई जान नहीं रह गई। कांग्रेस के लोग निराशा की ओर चले गए हैं और ये बात आरजेडी पर भी लागू है। खगड़िया के चौथम प्रखंड में जेडीयू की ओर से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया है। सदस्यता अभियान में विधायक बबलू मंडल भी शामिल हुए। खगड़िया जिले में इस बार 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति का सियासी भोज हुआ। दही चूड़ा भोज में राज्यपाल यहां पर मोहम्मद आरिफ खान भी शामिल हुए। चूड़ा दही का लुत्फ उठाया।